हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग पढ़ेंगे। सो लेवलिंग हम कितने टाइप से कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो लेवलिंग है हमारी बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट है डायरेक्ट और स्पिरिट लेवलिंग, सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, थर्ड होती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, फोर्थ होती है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं ये बता देती हूँ लेवलिंग क्या होती है। सो लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स होता है उनकी हाइट जो होती है, एलिवेशन जो होता है डिफरेंट पॉइंट्स का अर्थ सरफेस के ऊपर या रिलेटिव टू डेटम, जैसे कि हम मीन सी लेवल लेते हैं, सो वो हम फाइंड करते हैं। सो लेवलिंग में हमारा पर्पस होता है वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स को फाइंड करना। सो लेवलिंग जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट लेवलिंग, सेकेंड होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। जो डायरेक्ट लेवलिंग होती है इसमें हम इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ को प्लेस करके डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ को प्लेस करके डायरेक्टली हम रीडिंग लेते हैं। बट इनडायरेक्ट लेवलिंग में क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ से डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते। मीन्स हम इनडायरेक्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। सो इसमें हम या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसको यूज़ करके हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। मीन्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम एलिवेशन को फाइंड करते हैं इनडायरेक्ट लेवलिंग में। लेकिन डायरेक्ट लेवलिंग में क्या होता है, हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ को प्लेस करके रीडिंग ले लेते हैं। सो जो डायरेक्ट लेवलिंग है हमारी वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट टाइप्स में। सो डायरेक्ट लेवलिंग में आती है हमारी सिंपल लेवलिंग, सेकेंड होती है डिफरेंशियल लेवलिंग, थर्ड होती है हमारी चेक लेवलिंग, फोर्थ होती है फ्लाई लेवलिंग, फिफ्थ है हमारी प्रोफाइल लेवलिंग, सिक्स्थ है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, सेवेंथ होती है हमारी रेसिप्रोकल लेवलिंग, और एट्थ है हमारी लास्ट प्रिसाइज लेवलिंग। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं डायरेक्ट लेवलिंग के। और इनडायरेक्ट लेवलिंग के टाइप्स हैं हमारे, इनडायरेक्ट लेवलिंग होती है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, एंड थर्ड है इनडायरेक्ट लेवलिंग का टाइप हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इन सब लेवलिंग का मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है और कब यूज़ की जाती है। सो जैसा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा जैसा सिचुएशन होता है, उस अकॉर्डिंग ये लेवलिंग यूज़ की जाती है। सो फर्स्टली डायरेक्ट लेवलिंग क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है लेवलिंग का, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पिरिट लेवल फिक्स करते हैं टेलीस्कोप से, जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें, उससे क्या करते हैं हम लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करते हैं। फिर उसके बाद जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं उसको हम मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होती है। सो जो वो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंस हमारे एलिवेशन का डिफरेंट पॉइंट्स का फाइंड करने के लिए। मीन्स डायरेक्ट लेवलिंग में ये हम इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं और यहाँ स्टाफ प्लेस करते हैं। यह हमारा मान लो ए पॉइंट है, यह हमारा बी पॉइंट है। सो यहाँ पे हम रीडिंग लेंगे तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, ये हमारा मान लेते हैं बेंचमार्क है,
इसका रिड्यूस लेवल 100 मीटर है। तो लाइन ऑफ साइट से हम रीडिंग लेंगे, मान लेते हैं ये 1.5 आएगा, ये 2 आता है, ये बैक साइड रीडिंग कहलाती है, ये 4 साइड रीडिंग कहलाती है। सो उस अकॉर्डिंग हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करके इसका रिड्यूस लेवल इस बी पॉइंट का फाइंड कर लेंगे। सो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे 2 स्टेशन के बीच इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं, स्टाफ को प्लेस करते हैं और डायरेक्टली हम इसमें रीडिंग ले लेते हैं बिना कोई कैलकुलेशंस किए। नेक्स्ट है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। सो ये एक इनडायरेक्ट लेवलिंग का टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये हमने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया, ये स्टाफ को प्लेस किया, उसके बाद ये हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है। तो सिंस हमारा जो टावर है, बिल्डिंग है, वो हाइट डिस्टेंस में है, हाइटेड है, तो उससे क्या करते हैं हम, उसके लिए हम वर्टिकल एंगल फाइंड करते हैं। वो टावर या वो बिल्डिंग कितना इंक्लाइंड है, सो वहाँ से थीटा आ जाएगा और डिस्टेंस हमको पता रहता है कि इतने डिस्टेंस में इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया गया है स्टाफ से। सो वहाँ से हाइट आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करके। हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा d tan थीटा। सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है ये इनडायरेक्ट लेवलिंग का टाइप है, जिसमें हम जो एलिवेशन का डिफरेंस है उसको इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं और वर्टिकल एंगल फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज़ करके एलिवेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये मेथड हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट लेवलिंग का टाइप बैरोमेट्रिक लेवलिंग। सो ये एक इनडायरेक्ट लेवलिंग है जिसमें हम एलिवेशन जो है डिफरेंट पॉइंट्स का इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना चेंज है। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होते जाता है। सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन के। मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा। सो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम एलिवेशन फाइंड करते हैं, हाइट फाइंड करते हैं। सो इसमें क्या होता है, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन। नाउ अब हमको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो चेंज है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। सो उसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको एल्टीमीटर कहा जाता है। इसको एंड्रॉयड बैरोमीटर भी बोला जाता है, एनेरॉयड बैरोमीटर। सो इससे हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होता है वो फाइंड कर लेते हैं। सो जो एल्टीमीटर होता है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एरोप्लेन के एल्टीट्यूड को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट लेवलिंग का टाइप है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा एलिवेशन का डिफरेंस है उसको हम मेजर करते हैं उस टेम्परेचर से जिसमें वाटर बॉईल होता है। सो इसमें ये कंसेप्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज होता जाता है। सो इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम एलिवेशन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सो एज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस इंक्रीजेस, मीन्स हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज होता जाएगा। सो हम बेसिकली यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मेजर करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, उस अकॉर्डिंग हम एलिवेशंस को फाइंड कर लेते हैं। सो इनडायरेक्टली हम इसमें एलिवेशन फाइंड कर रहे हैं। इसमें हमने कहीं भी इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ को प्लेस करके डायरेक्टली रीडिंग नहीं ली है। सो ये सब मेथड इनडायरेक्ट है जिनमें इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं एलिवेशंस को। नाउ ये अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्ट लेवलिंग कितने टाइप्स की होती है। सो हम डायरेक्ट लेवलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला है सिंपल लेवलिंग, सेकेंड है डिफरेंशियल लेवलिंग, थर्ड होता है चेक लेवलिंग, फोर्थ है फ्लाई लेवलिंग, फिफ्थ है प्रोफाइल लेवलिंग, सिक्स्थ है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, सेवेंथ है रेसिप्रोकल लेवलिंग और लास्ट है एट्थ हमारा प्रिसाइज लेवलिंग। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, इनको कब यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा सिंपल लेवलिंग। सो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है डायरेक्ट लेवलिंग का। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ एक ही सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं एक दूसरे से पास हैं तो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ प्लेस किया जाएगा और यहाँ स्टाफ प्लेस किया जाएगा और यह हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल करके हम यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे। ये बेंचमार्क है तो इसका आरएल हमको पता रहेगा 100 मीटर। ये स्टाफ में हम रीडिंग लेके इस पॉइंट का आरएल फाइंड कर लेंगे।
सो इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कोई शिफ्टिंग नहीं करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक ही बार प्लेस करते हैं और हमारा जो स्टेशंस होते हैं वो विजिबल होते हैं एक दूसरे से। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद हम जो एलिवेशन का डिफरेंस है उन दो पॉइंट का बीच में वो विजिबल हो जाते हैं एक ही सिंगल पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। मीन्स हमारे जो दोनों स्टेशन सिलेक्ट किए हुए होते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से विजिबल होते हैं। सो जब स्टेशंस विजिबल होते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिंपल लेवलिंग। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट को में शिफ्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल लेवलिंग। सो इसमें क्या होता है, हमको इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड एरिया रहता है उसमें या तो जो स्टेशंस होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। मीन्स ये अगर आपके दो ऐसे स्टेशंस हैं जो काफ़ी दूर हैं या विजिबल नहीं हैं, ये ए और बी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको रिड्यूस लेवल फाइंड करना मुश्किल होता है। सो हम इंस्ट्रूमेंट को पहले यहाँ रखते हैं, उसके बाद स्टाफ रखते हैं, उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को फिर यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से हम रीडिंग्स लेते हैं। सो इसका एलिवेशन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं एक के बाद एक। डायरेक्ट रीडिंग लेना यहाँ पॉसिबल नहीं होता, ड्यू टू ये बहुत या तो दूर हो सकते हैं या तो एक दूसरे से विजिबल नहीं हो सकते। हमको यहाँ से ये एलिवेशन दिखेगा नहीं अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं, तो इसीलिए हमको इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, या ये काफ़ी दूर हो सकते हैं एक दूसरे से। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लेवलिंग विच रिक्वायर्स मोर देन वन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक सेटिंग से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड में क्या होता है, जो दो पॉइंट होता है उनका अगर हमको एलिवेशन फाइंड करना है वो क्वाइट दूर होते हैं एक दूसरे से, और क्वाइट अपार्ट मतलब काफ़ी दूर होंगे, तब ये मेथड यूज़ किया जाएगा। इस मेथड को कंपाउंड लेवलिंग भी बोला जाता है। सो जो डिफरेंशियल लेवलिंग है इसको कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं हम। और ये है हमारी सिंपल लेवलिंग। नेक्स्ट है हमारी चेक लेवलिंग। सो ये एक टाइप का डिफरेंशियल लेवलिंग का ही टाइप है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि एलिवेशंस को चेक करना, जो भी हमने एलिवेशन फाइंड किया है उसको चेक करना, चेक लेवलिंग। सो ये नाम से ही है, ये इसका मेन पर्पस होता है जो एलिवेशंस फाइंड किया गया है उनको चेक करना। सो जनरली ये जो चेक लेवलिंग है वो एक दिन के एंड में की जाती है, जो हमारा लास्ट स्टेशन होता है उस दिन का, वहाँ से लेके जो हमारा स्टार्टिंग स्टेशन होता है उसी दिन का, ताकि हम ये चेक कर पाएँ हमारा वर्क कैसा रहा। मीन्स ये अगर हमारा स्टेशन है इस तरीके से, ये हमारा ए स्टेशन है, ये हमारा बी स्टेशन है, तो ये जो हमारा वर्क स्टेशन है ये हमारा फर्स्ट स्टेशन हो गया डे का, ये हमारा लास्ट स्टेशन हो गया। सो इसमें हम क्या करते हैं, एलिवेशन को यहाँ से फाइंड करते हैं, पहले लास्ट स्टेशन में फिर फर्स्ट स्टेशन में एलिवेशन फाइंड करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि आज हमने जो वर्क किया वो कैसा। सो पर्टिकुलर डे के लिए जब हम हाई डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो कहलाता है चेक लेवलिंग। So generally check leveling is done at the end of each work's day from the last station to the starting station of that day for checking that day's work. So उस दिन के वर्क को चेक करने के लिए चेक लेवलिंग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्लाई लेवलिंग। सो ये भी एक डिफरेंशियल लेवलिंग का टाइप है। ये जनरली यूज़ किया जाता है जब हमको अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट पॉइंट्स की। सो जब हमको एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करना होगा तब हम ये यूज़ करते हैं फ्लाई लेवलिंग को। सो फ्लाई लेवलिंग तब की जाती है जब हमको काम बहुत रैपिड करना रहेगा, तो रैपिड किया जाएगा तो जो प्रिसीशन है वो कम हो जाएगा, और प्रिसीशन क्या रहेगा जब लेस, तब ये फ्लाई लेवलिंग यूज़ की जाती है। सो फ्लाई लेवलिंग तब यूज़ की जाती है जब हमको रिकॉग्निसेंस ऑफ द एरिया देखना है। रिकॉग्निसेंस ऑफ द एरिया मीन्स हमारा जो एरिया है वो प्रिलिमिनरी कैसा है, मीन्स उसके जो की फीचर्स हैं, इनिशियल जो डेटा है या उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के पहले जब भी हम एरिया के बारे में सर्वे करते हैं, मीन्स हमारा बेसिकली एरिया कैसा है, ऊपर मोटा मोटा जो हमारा एरिया होता है वो किस टाइप का है,
उसको जब हमको देखना रहेगा तब हम फ्लाई लेवलिंग का यूज़ करते हैं। सो जनरली ये रैपिड सर्वे होता है और प्रिलिमिनरी इसलिए किया जाता है ताकि हम इनिशियल जो डेटा है वो गैदर कर पाएँ बिफोर हमारा जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है उसके पहले। सो फ्लाई लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जब हमको एलिवेशन फाइंड करना रहता है दो पॉइंट्स के बीच, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक साइड और फोर साइड रीडिंग लेते हैं। मीन्स ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम ये बैक साइड रीडिंग लेंगे, फिर फोर साइड रीडिंग लेंगे, फिर हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ प्लेस करेंगे, फिर बैक साइड रीडिंग लेंगे, फिर फोर साइड लेंगे। जो फर्स्ट रीडिंग आती है वो बैक साइड होती है, जो लास्ट रीडिंग आती है वो फोर साइड होती है। सो जब भी हमको एलिवेशन लॉन्ग डिस्टेंस का फाइंड करना होगा जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तब हम ये लेवलिंग यूज़ करते हैं। सो इसमें बैक साइड और फोर साइडिंग रीडिंग ही ली जाती है, इसमें इंटरमीडिएट रीडिंग नहीं ली जाती है। इसका मेन पर्पस ये रहता है कि हम रैपिडली डेटा को ऑब्टेन कर सकें और प्रिसीशन इसमें नहीं आता। और इसका मेन पर्पस ये भी होता है कि एक हम न्यू बेंचमार्क को कनेक्ट कर सकें उससे जिसका बेंचमार्क हमको ऑलरेडी पता है। सो इसमें जो सेटअप होता है इस तरीके से होता है, जो सीरीज ऑफ सेटअप होता है वो इस तरीके से किया जाता है जिसमें हम बैक साइड और फोर साइड रीडिंग ही लेते हैं और इंटरमीडिएट रीडिंग्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, वो नहीं लिया जाता। सो बेसिकली ये फास्टर होता है डिटेल सर्वे से और लेस प्रिसाइज होता है। सो बेसिकली ये आइडियली यूज़ किया जाता है प्रीलिमिनरी वर्क के लिए। स्टार्टिंग में जो हमको वर्क करना रहता है प्रीलिमिनरी वर्क, उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। सो इसमें हम RL जो है वो न्यू पॉइंट का कैसे फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करते हैं। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL प्लस बैक साइड। सो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, RL प्लस बैक साइड, और जो हमारा न्यू RL है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा उसमें से हम जो फोर साइड रीडिंग को माइनस कर देंगे इस रीडिंग को, तो हमारा ये एलिवेशन आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, तो वहाँ से हमारा न्यू RL आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारी प्रोफाइल लेवलिंग। सो ये एक डिफरेंशियल लेवलिंग का एक टाइप है। इसका मेन पर्पस होता है एलिवेशन को फाइंड करना एक फिक्स्ड लाइन के अलाउंग। सो एक हमारे पास फिक्स्ड लाइन रहेगी, उसके अलाउंग जब हमको एलिवेशन फाइंड करना रहेगा तब हम ये यूज़ करते हैं। और प्रोफाइल लेवलिंग को लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी बोला जाता है। सो जब भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, एक प्रोफाइल होती है और हमको जब रीडिंग लेनी रहेगी, ये हमारा ग्राउंड है, तब हम प्रोफाइल लेवलिंग का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट प्लेस करके, स्टाफ को प्लेस करके जब हमको रीडिंग लेनी रहेगी तब हम ये यूज़ करते हैं। सो जनरली इसमें हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट और रेगुलर इंटरवल्स में यूज़ करते हैं। एक स्पेसिफिक लाइन होती है, या तो वो हाईवे की सेंटर लाइन हो सकती है, रेलवे की लाइन हो सकती है, या पाइप लाइन हो सकती है। तो इससे क्या होता है, ये लाइन से एक हमारा वर्टिकल क्रॉस सेक्शन फॉर्म होता है, मीन्स प्रोफाइल फॉर्म्ड होती है। सो इससे क्या होता है, जो अंडुलेशंस है टेरेन का वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। So it is a type of differential leveling done for the purpose of finding the difference of the ground surface along the line perpendicular to the center line of the proposed road or canal. So इसमें हमको जब ग्राउंड प्रोफाइल जो हमारी सेंटर लाइन से परपेंडिकुलर रहेगी वो हमको फाइंड करना रहेगा, तब हम यूज़ करते हैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। मीन्स जब हमको क्रॉस सेक्शन की स्टडी करनी रहेगी, सेंटर लाइन के अलाउंग जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, या हमारा कोई भी एरिया है उसके क्रॉस सेक्शन के अलाउंग जब स्टडी करनी रहेगी तब हम क्रॉस सेक्शन लेवलिंग यूज़ किया जाता है। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, कटिंग फाइंड कर सकते हैं, फिलिंग फाइंड करते हैं, या अर्थ वर्क की क्वांटिटीज फाइंड करते हैं क्रॉस सेक्शन के अलाउंग। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो रेसिप्रोकल लेवलिंग तब यूज़ की जाती है जब हमारे जो दो पॉइंट्स हैं काफ़ी दूर होते हैं। जब दो पॉइंट्स काफ़ी दूर होंगे और इंस्ट्रूमेंट को जब हम बीच में प्लेस नहीं कर सकते हैं, मींस इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पे किसी वजह से प्लेस नहीं किया जा सकता, या तो बीच में रिवर हो सकता है, मींस यहाँ रिवर फ्लो कर रहा है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ नहीं रख सकते, तब हम यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पहले इस पॉइंट पे रखते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं A और B की, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ B साइड पे रखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेशन है वहाँ, फिर रीडिंग लेते हैं हम इस जगह की और इस जगह की।
तो रेसिप्रोकल तरीके से जब हम लेवलिंग करते हैं तब वो कहलाती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो ये तब यूज़ किया जाता है जब दो पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट को हम बीच में रख सकें। मान लेते हैं कुछ ऐसे दो पॉइंट्स जो अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर के प्लेस हैं या वैली है या पॉन्ड है, सो हम इंस्ट्रूमेंट को बीच में नहीं रख सकते, तब ये लेवलिंग यूज़ की जाती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिवेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को एक साइड प्लेस करते हैं और स्टाफ को होल्ड करते हैं दूसरे साइड में भी और रीडिंग लेते हैं। फिर उसके बाद स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। मींस पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा जाएगा, फिर स्टाफ में रीडिंग ली जाएगी, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ प्लेस करके स्टाफ में रीडिंग ली जाएगी। सो इस तरीके से हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। लास्ट है हमारा प्रिसाइज लेवलिंग। सो ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है डिफरेंशियल लेवलिंग का। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमको हाई प्रिसीशन की ज़रूरत पड़ेगी। मींस जब हमको एक्यूरेसी की ज़रूरत रहती है कि जो हमारी एलिवेशन है वो एकदम सही तरीके से आए, तब ये हम यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं और जो मेथड यूज़ किया जाता है उसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। सो इसमें जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लेवल बोलते हैं वो यूज़ किया जाता है लेवल को फाइंड करने के लिए। और जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे लेवल के, वो होता है हमारा टेलीस्कोप और बबल ट्यूब। सो इनको यूज़ करके हम जब लेवलिंग करते हैं प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, वो कहलाता है हमारा प्रिसाइज लेवलिंग। सो ये जो टेक्निक होती है उसमें ज़रूरत पड़ती है हमारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की, जैसे कि डिजिटल लेवल हो गया, इनवेयर स्टाफ्स हो गया। सो हम इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं और इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो लिया जाता है बैलेंस्ड सेटअप में। मीन्स या तो 50 मीटर के अंडर हम लेते हैं ताकि कोई भी एरर जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का वो नहीं आ पाए, और इसमें हाई स्टैंडर्ड किया जाता है ताकि एरर मिनिमाइज हो पाए। और ये जनरली यूज़ किया जाता है हमारा जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हमको मॉनिटरिंग करनी रहती है, या डैम्स की या ब्रिजेस की या नेशनल जो जियोडेटिक नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।